तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है क्लास 9th की मैथमेटिक्स क्लास में। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 11th, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज की क्लास में हम नंबर 1 लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे, नंबर 2 गोले का आयतन, नंबर 3 अर्ध गोले का आयतन और नंबर 4 कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण व अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिएगा पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास 8th में आपने बेलन के आयतन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर यदि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो क्या प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि इस बेलन का आयतन क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपका बेलन है उस बेलन का जो आयतन है वो क्या रहता है प्यारे बच्चों? वो आपका रहता है पाई r स्क्वायर h। और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि शंकु का आयतन क्या होगा। क्या प्यारे बच्चों आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक समान ऊंचाई, यानी यहाँ पर अगर जो आपका बेलन है और शंकु है उनकी ऊंचाई एक समान रहे और जो त्रिज्या है वो भी क्या हो, बराबर हो, तो एक बेलन में से कितने शंकु को हम निकाल सकते हैं, यानी कितने शंकुओं को मिलाकर एक बेलन का निर्माण किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बेलन में से हम कितने शंकु निकाल सकते हैं? एक बेलन में से हम 3 शंकु यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से आयतन देखिएगा, जो वॉल्यूम द सिलेंडर है वो 18.47 है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 6.16 है, जो कि हमें पता चलता है एक शंकु का आयतन एक बेलन का 1/3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन अगर पाई r स्क्वायर h घन इकाई है तो इसी बेलन से निकाले गए कोण जिसकी ऊंचाई दिए गए बेलन के बराबर और जिसकी त्रिज्या दिए गए बेलन के त्रिज्या के बराबर हो तो इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। और एक और अति महत्वपूर्ण फार्मूला जो है बेलन की तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई को लेकर है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि दी गई बेलन की जो त्रिज्या है वो r हो और सैलेंट हाइट l हो और ऊंचाई h हो तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? ये एक आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ चुका है, तो जो l होगा वो आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। ये भी एक अति महत्वपूर्ण फार्मूला है जो हमें आगे जाकर काम आने वाला है। ठीक है, चलेगा एक एग्जांपल करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी गिवन है? वो आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, ओके, और तिर्यक ऊंचाई आपको 28 सेंटीमीटर गिवन है। चलिएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि रिलेशन जो होगा हाइट, सैलेंट हाइट और रेडियस में क्या होगा? सही आंसर को लॉक कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सैलेंट हाइट l है उसका स्क्वायर क्या होता है? वो आपका h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर होता है। यहाँ से l का मान आपको गिवन है वो आपका 28 हो गया, 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू h और h का मान आपके पास 21 है, 21 का स्क्वायर कर देंगे और r की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आइए इसको हल करते हैं। हल करने पर 21 का अगर आप वर्ग करेंगे तो वो आपका 441 हो जाएगा और 28 का अगर आप वर्ग करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 784 आ जाएगा। प्लस में हम r स्क्वायर करेंगे, हल करने पर आपके पास r स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? 784 माइनस 441, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 343। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा?
√343, इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 7 इंटू में 7। ओके, तो इसको हल किया तो हमें क्या मिला है, दैट इज 707 सेंटीमीटर। ओके, आर का मान हमारे पास आ चुका है। तो क्या प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? जल्दी से लॉक कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो शंकु है, शंकु का आयतन जो होता है, वॉल्यूम क्या होगा आपका? आपका वॉल्यूम हो गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 22/7। आर का मान पुट कर देते हैं 7 इंटू में 7 और जो हाइट आपको गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर। आप इसको हल कर लीजिएगा और आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। 7 को 21 से कैंसिल कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास जो आयतन आएगा 7546 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आइए जानते हैं गोले के आयतन के बारे में और अर्धगोले के आयतन के बारे में। चलिएगा, आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने 4 शंकु को लिया है और एक गोले को लिया है। यहाँ पर जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इस गोले की है और अब चारों शंकुओं को हमने पानी से भर दिया है। यदि चारों शंकु के पानी को इस गोले के अंदर उड़ेल दिया जाए, चलिएगा इसको हम करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि चारों शंकुओं का जो पानी है वो एक गोले में समा जाता है और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, हम कह सकते हैं कि एक गोले का आयतन 4 शंकुओं के आयतन के बराबर है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने ऐसे शंकु लिए हैं जिसकी हाइट और रेडियस जो है एक समान है, h इज इक्वल टू आर है। अब क्योंकि शंकु का आयतन क्या है, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू भी क्या है, r है। तो यहाँ पर एक शंकु का आयतन क्या बनने वाला है, 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर h और r की वैल्यू बराबर है। अब हम लिखते हैं कि गोले का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि एक जो शंकु है उसका आयतन क्या है। एक शंकु का आयतन आपके पास 1/3 पाई आर क्यूब है, तो आपके गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 1/3 पाई आर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये यहाँ पर आपका सूत्र रहने वाला है गोले के आयतन का। आइए इसको एक फार्मूला के रूप में फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, साथ में लिख देंगे क्यूबिक यूनिट, घन इकाई यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ इसकी रेडियस हम लिख लेते हैं। इसकी रेडियस क्या रहने वाली है, रेडियस आर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो चलिएगा, अब बड़ा सिंपल है। अर्ध गोले का आयतन सिंपल सी बात है, इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। चलिएगा, अब कुछ एग्जाम्पल को करते हैं। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या अपने को गिवन है 11.2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन यहाँ पर निकालना है, तो जल्दी से फार्मूला लॉक कर दीजिएगा। गोले के आयतन का सूत्र क्या है, बिल्कुल सही आपने लॉक किया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और हल करने पर 4/3 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 ले लेते हैं
और आर का मान 11.2 है, तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 इंटू 11.2। चलिएगा, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और अपने आंसर को यहाँ पर आपने कमेंट करके बताना है। अतः इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 5887.32 क्यूब सेंटीमीटर। चलिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ चुका है। आइए एक और उदाहरण हम हल करते हैं जो कि आपके अर्धगोले से संबंधित है। उदाहरण नंबर 3। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या आपको कितनी गिवन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और आपको वॉल्यूम यहाँ पर निकालना है। तो जल्दी से बताएं कि अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर की वैल्यू हमें गिवन है। हल करने पर 2/3 पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास है 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5। इसको हल करने पर हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 89.8 क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले लंबवर्तीय शंकु का जो आयतन है वो क्या गिवन आपको, वो गिवन है 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर जो हाइट है, हाइट कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड आउट करना है आधार का व्यास, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। चलेगा, जल्दी से ये बताएं कि जो एक लंबवर्तीय शंकु होता है उसके आयतन का क्या सूत्र होता है। जल्दी से लोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका जो आयतन है वो जो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम अपने को गिवन है 48 पाई है, इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं। आर का मान हमें फाइंड आउट करना है और जो एच है आपके पास 9 है। तो इसको हल करने पर हमें आर की वैल्यू प्राप्त होती है। 3 कैंसिल करेगा, 9 को 3 आ गया। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी 48 पाई, और इसको फिर से हम पाई रख दें तो पाई डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर हमें 16 मिलेगा। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आर का मान आपके पास 4 सेंटीमीटर आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, व्यास क्या होगा, वो आपका रेडियस का क्या होता है दुगना होता है। तो 2 × 4 कर देंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका व्यास मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जबकि आपको सरफेस एरिया गिवन है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अपने आंसर को लॉक कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है। ओके, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, वो आपको 154 है यदि इसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर के लिए हल किया तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर इज 154
डिवाइड करेंगे 4 पाई के द्वारा, दैट इज़ 154, 4 इंटू में 22 ओके बाय 7 ओके, पाई की वैल्यू पुट कर दिए। हल करने पर यहाँ पर 22 कैंसिल करेगा, 154 को 7 आ गया, 49/4। तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू √49/4 दैट इज 7/2। पॉजिटिव लेंगे, रेडियस है तो 3.5 सेंटीमीटर आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3.5 रख लेते हैं, या आप इसको 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 7/2 भी आप रख सकते हैं। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 को 7 कैंसिल करेगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया और इस 2 से 11 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा जो कि हमारा 539/3 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा जो कि लगभग हमारा 179.66 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि लगभग 180 क्यूब सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्लास, और आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा। 11.3 जो एक्सरसाइज है ये आपने करनी है, और इसमें जो भी डाउट आएंगे वो आने वाली डाउट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को लिया जाएगा। तो मिलते हैं डाउट क्लास में जल्दी। थैंक यू।